तो बच्चों कैसे हैं, एक बार फिर से आप लोगों का अमरनामा पर स्वागत है। वंदे मातरम में आप लोगों का, ठीक है, अमरनामा पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मौज काटते होंगे और मौज काटते काटते मैं फिर से आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में अपना ट्रायल बैलेंस पढ़ा। इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सवाल लगाया कैसे जाता है। तो देखो, सवाल लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ी तीर मारने हम आए हैं और हम भैया तीर नहीं मार पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को क्या सुना दे रहा हूँ, एक शेर सुना दे रहा हूँ और शेर के माध्यम से हम लोग देखो भैया, देखो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हम मना नहीं करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सीरियस होकर नहीं, कूल होकर मौज काट काट के पढ़ोगे ना भैया, मेरे तो बहुत मजा आएगा। और बहुत सीरियस होकर पढ़ लिया तो बौख नहीं लगभो और ऐसे कि हमको नहीं करना, हमको करना क्या है भैया मेरे, हमको मौज काट काट के पढ़ना है, हमको मौज काट काट के पढ़ना है। तो भैया मौज काटते काटते हम लोग चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं भैया मेरे। देखो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ किसका? ट्रायल बैलेंस का क्या होता है बेटा? फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस का क्या होता है बेटा? फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह बनता है। आप लोगों को अगर नहीं दिखाई पड़ा तो मैं थोड़ा सा मोबाइल अपना ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि सारे लोगों को दिखाई पड़े। कोई ये ना कहे कि भैया जो आपने बनाया, जो आपने हमको बताया, वो आपने जो बताया वो हमको समझ में नहीं आया। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो समझ में ना आए। देखो फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है, देखो नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि ये किसकी सहायता से बनाया जाता है बेटा? लेजर की सहायता से बनाया जाता है। या नेम ऑफ अकाउंट्स की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा? पार्टिकुलर्स लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और आगे क्या लिखा जाता है। उसके बाद LF लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? LF लिखा जाता है। फिर यहाँ पर अमाउंट होता है और फिर यहाँ पर भी अमाउंट का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है बेटा? अमाउंट का। देखो मैं पूरा AMOUNT लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है बाद में कोई ये ना कहे कि सर जी आप लोग को अंग्रेजी की स्पेलिंग नहीं आती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ ताकि जगह थोड़ा सा स्पेस कम लगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस हो जाता है और ये कौन सा बैलेंस हो जाता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर जो होता है ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है मैंने एज ऑन बताया था 31 मार्च, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। तो 31 मार्च में यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ, 31 मार्च 2020 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको किस में कर दीजिए? ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पर देखो या तो नेम ऑफ अकाउंट्स लिखा जा सकता है बेटा, या तो पर्टिकुलर्स इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। फिर आपका LF होता, फिर अमाउंट DR होता और अमाउंट CR होता। तो ये फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया? फॉर्मेट। अब देखो ऐसे कितने तरीके होते हैं बेटा जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस का जो मेथड होता है बनाने का, टाइप्स ऑफ, ठीक है, मेथड यूज्ड टू मेक ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से मेथड का प्रयोग करके हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड का प्रयोग करके हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो पहला जो मेथड होता है बेटा वो होता है टोटल मेथड। कौन सा मेथड होता है? टोटल मेथड। कौन सा मेथड होता है? टोटल। दूसरा होता है बेटा बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड होता है बेटा? बैलेंस मेथड होता है। और तीसरा जो मेथड होता है भैया मेरे वो टोटल कम बैलेंस मेथड होता है। टोटल कैमुलेटिव इसका फुल फॉर्म होता है, कम का मतलब होता है कैमुलेटेड, यानी टोटल और बैलेंस मेथड को मिलाकर जो मेथड बनाया जाता है उसे टोटल कम, CUM में लिख दे रहा हूँ क्लियर, टोटल कम बैलेंस मेथड। आई बात समझ में? बैलेंस मेथड। ये 3 तरीके होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने का। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये मेथड यूज टू मेक ट्रायल बैलेंस हो गया। अब देखिए कौन कौन सी चीजें, देखो आप लोग वीडियो पास करके मेथड को उतार लीजिएगा क्योंकि बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, उतार लिए। ए बहु नलायकों उतार लो, निकम्मो बैठ के बतिया रहे हो तुम लोग, फट उतार लो। हमने कहा तितलियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ऐसा चूस के उड़ जाएंगे ना कि पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसे चुसे हुए क्या हो जाओगे? चुसे हुए हड्डियों की तरह रहोगे। जैसे लोग बकरा चिकन मिटन खाते हैं उसको ऐसे करके फेंक देते हैं, वैसे रह जाओगे नालायकों। तो इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके भी, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लोग पूछेंगे सर जी इसके डेबिट बैलेंस में क्या जाता है और उसके क्रेडिट बैलेंस में क्या जाता है। तो देखो डेबिट में क्या क्या जाएगा बेटा? असेट्स। क्या जाएगा? असेट्स। चाहे वो बेटा करेंट एसेट्स हो, वो चाहे
चाहे फिक्स एसेट्स हो। एफ ए मतलब फिक्स एसेट्स, ठीक है, फाइनल एग्रीमेंट नहीं या करंट एग्रीमेंट नहीं निकम्मो, करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मैंने जैसे कैश लिख दिया, क्या लिख दिया? कैश लिख दिया, डेटर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल लिख दिया, ठीक है, ईटीसी। ये कौन सा साइड में जाएगा बेटा? ये देखो ये सब डेबिट साइड के आइटम है, डेबिट साइड आइटम है। कौन सा साइड आइटम बेटा? डेबिट साइड आइटम है। एसेट्स जाएगा चाहे वो करंट एसेट हो चाहे फिक्स एसेट्स हो। फिक्स एसेट में जैसे हो गया लैंड हो गया, क्या हो गया बेटा? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया आपका, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ईटीसी। ये सारे किस आइटम में जाएंगे बेटा? किस साइड में जाएंगे बेटा? ये सारे के सारे आइटम किस साइड में जाएंगे? डेबिट साइड आइटम में। या एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस। ये भी डेबिट साइड आइटम की हम सारी चीजें लिख रहे हैं। एक्सपेंस में जैसे बेटा रेंट हो गया, क्या हो गया? रेंट हो गया, वेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, ईटीसी। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कहते हैं सर जी रेंट तो वैसे लिखा होता है, रेंट कभी कभी इस तरह लिखा होता है, या तो रेंट रिसिप्ट होता है इस तरह लिखा होता है, ठीक है, या तो लिखा होता है सर जी यहाँ पर लिख देता है रेंट का डेबिट बैलेंस, या तो सर जी लिख देता है, कुछ लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं कि इसको इसे ब्रैकेट में कर देता और रेंट लिख देता क्रेडिट। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कहाँ पर जाएगा? तो देखो बेटा अगर रेंट केवल रेंट ओनली लिखा हुआ है, रेंट का रेंट ओनली लिखा हुआ, वेज का वेज ओनली लिखा, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट वैसे लिखा, सैलरी का सैलरी ऐसे लिखा, तो भैया डेबिट साइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा? डेबिट आइटम में। किस आइटम में जाएगा बेटा? डेबिट साइड में। अगर आपने रेंट रिसीव कर लिया तो रेंट रिसीव हमारा इनकम होता है बेटा, क्या होता है? इनकम होता है। तो ये बेटा क्रेडिट साइड में जाता है। किस साइड का आइटम है? ये क्रेडिट आइटम है। कौन सा आइटम है बेटा? क्रेडिट आइटम है। अगर रेंट का डेबिट बैलेंस लिखा तो देखो भैया डेबिट बैलेंस लिखने से ही पता चल जाता है कि हमारा एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट साइड में लेकर जाते हैं। और अगर बेटा रेंट क्रेडिट लिखा हुआ तो अगर रेंट बेटा क्रेडिट लिखा हुआ तो हमारा क्रेडिट साइड का आइटम। किस साइड का आइटम है बेटा? क्रेडिट साइड का आइटम है, यानी क्रेडिट आइटम है। आई बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं देता है तो इस तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो डेबिट साइड में इसके क्या क्या जाता है बेटा? एसेट्स जाता है, एक्सपेंस जाता है। क्या जाता है? एसेट्स जाता है, एक्सपेंस जाता है। या मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है बेटा सेल्स रिटर्न दिया, क्या दिया? सेल्स रिटर्न। क्या दिया हुआ? सेल्स रिटर्न। ये सारी चीजें ऑलवेज डेबिट होती हैं। तो कहोगे सर ये सेल्स रिटर्न कैसे डेबिट हो गया? सोचने वाली बात है। देखो भैया हमने जब किसी को सामान बेचा, जैसे मान लीजिए इस बंदे ने, देखो ध्यान से देखो, फिर से देख लीजिए, ये दुकान है, इस दुकान ने पैसा कमाने के लिए इनको सामान बेचा, इस दुकान ने पैसा कमाने के लिए इनको क्या बेचा? सामान बेचा। ये शॉप है बेटा, शॉप ने सामान इनको बेचा है। देखो इधर देखो, जब इनको सामान सेल करेगी ये बेटा, ये सेल कर रहा है यहाँ पर, और ये परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है ना। तो देखो जब ये सामान सेल करेगी तो इसे पैसा देंगे, तो इससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहोगे सर ये रेवेन्यू क्या होता है? तो किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करने पर जो पैसा हमको मिलता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमको पैसा मिल रहा है, वो हमारी रेवेन्यू कहलाएगी। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है जो सामान बेचता है, उससे उसको जो पैसा मिलता है सामान बेचने पर, उसका रेवेन्यू कहलाएगा। मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे वेटर्स होते हैं, जैसे होटल वाले होते हैं, ओला होता है, उबर होता है, रैपिडो होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेन वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी किसी भी व्यक्ति को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने पर जो पैसा मिलता है बेटा, वो उसका क्या होता है? रेवेन्यू होता है। क्या होता है भाई मेरे? रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब इन्होंने सेल किया इन्होंने, तो ये परचेजर है। कौन है बेटा? परचेजर है। कौन है? परचेजर। तो जब इन्होंने इसको सेल किया तो इनका रेवेन्यू प्लस हो गया कि नहीं प्लस हो गया भैया? प्लस हुआ कि नहीं प्लस हुआ? प्लस हुआ। क्योंकि भैया जब हमने आपको 100 रुपये का सामान बेचा तो हमारा 100 रुपया रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या किया इस बंदे ने, इस कुछ सामान इनको, जो सामान इन्होंने इनको बेचा था वो कुछ इसके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं थी। कुछ जो सामानें बेची गई इसके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं थी। डिफेक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा टूटा फूटा भी हो सकता है, वेट ना अच्छा हो, कलर अच्छा ना हो, ठीक है। वैसे तो लड़कियां अगर मार्केट में जाते तो उनको जोड़ी का चप्पल नहीं मिलता है, जोड़ी एक कलर का चप्पल उनको नहीं मिल पाता है। वो मतलब वो पूरा दुकान पलट डालेंगे, कहेंगे भैया जानते हो ये अच्छा नहीं था। ना ना ना, ये भैया अच्छा था ही नहीं, मतलब आप क्या दिखा रहे हैं, कुछ लेटेस्ट दिखाइए ना भैया मेरे। तो उनको एक जोड़ी चप्पल नहीं पसंद आता है, अगर वो पूरे मार्केट के दुकानदारों को लट सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको बेचा गया, क्या किया गया? बेचा गया, रेवेन्यू जनरेट हुआ। बट इसने क्या कर दिया? कुछ सामान 100 रुपये का बेचा था,
100 रुपया हमको आपसे लेना था, बट आपने उसमें 20 रुपये का सामान हमारा क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो बताओ हमारा रेवेन्यू कम हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया अगर रेवेन्यू कम होता तो उसे डेबिट साइड में लेके जाते हैं। किस साइड में जाते हैं, किस साइड में लेकर जाते हैं, डेबिट साइड में लेकर जाते हैं। तो असेट एक्सपेंस या लॉस, असेट एक्सपेंस या लॉस, ये किस साइड के आइटम है बेटा, किस साइड के आइटम है बेटा, वो डेबिट साइड का आइटम। अगर असेट्स होगा बेटा, एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, तो ये किस साइड के आइटम है बेटा, वो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएंगे। किस साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। किस साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। क्लियर हुआ। अब चलिए क्रेडिट साइड का आइटम लिख लीजिए। कौन सा साइड का आइटम लिख लीजिए भैया, मेरे क्रेडिट साइड का आइटम लिख लीजिए। देखो असेट्स का जो उल्टा होता है वो होता है लाइबिलिटी। क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, लाइबिलिटी। तो चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो, मतलब सीएल माने करंट लाइबिलिटी होता है, और फिक्स्ड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या होता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, या क्या कह सकते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, या क्या कह सकते हैं बेटा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा तो थोड़ा सा मैं इसको और दूर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही एग्जाम्पल सारे में समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हो गया लाइबिलिटी हो गया। क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी में चाहे आपका करंट लाइबिलिटी हो चाहे फिक्स्ड लाइबिलिटी हो, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में मैंने कहा कि बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्या होना चाहिए, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, या मैंने क्या कहा था, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया। क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। या आपका क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। या आपका शॉर्ट टर्म लोन हो गया। कुछ लोन पेड अंडर 1 ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ईटीसी। फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका डिबेंचर हो गया। क्या हो गया, डिबेंचर हो गया। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ईटीसी। ये सब कौन से लाइबिलिटी होते हैं बेटा, ये कौन से लाइबिलिटी होते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी होते हैं, जो क्रेडिट आइटम में जाते हैं। किस आइटम में जाते हैं बेटा, क्रेडिट आइटम में। किस आइटम में, क्रेडिट आइटम में। या इनकम हमारा हो गया। क्या हो गया, इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम हो गया। तो दो ट्रायल बैलेंस में जो लाइबिलिटी होती है, जो या इनकम होती है, वो क्रेडिट आइटम में जाते हैं। किस आइटम में जाती है बेटा, क्रेडिट आइटम में। इनकम का मतलब जैसे मतलब हो गया कमीशन रिसिप्ट। क्या हो गया, कमीशन रिसिप्ट, ठीक है, कमीशन रिसिप्ट हो गया। या रेंट रिसिप्ट हो गया, रेंट रिसिप्ट हो गया। आई बात समझ में। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारी इनकम को डिनोट करती हैं, और इनकम के जो भी कॉलम्स होते हैं बेटा वो हमारे किस साइड में जाते हैं बेटा, किस साइड में, इनकम में किस साइड में जाती हैं, हाँ किस साइड में, क्रेडिट कॉलम में जाते हैं। किस कॉलम में जाती है, क्रेडिट कॉलम में। तो आई होप आप लोगों को कौन सा कॉलम किस में जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस में ऐसे लगवा दे रहा हूँ। आपको डीके गोयल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस। क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ पर मैंने एज ऑन लिख दिया है, एज ऑन। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे फिलहाल में, लेकिन आप लोग फॉर्मेट में प्रोफार्मा है तो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, एनएफ लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट लिखेंगे। क्लियर होगा। ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो चलिए मैं बुक ले रहा हूँ आप लोगों को सवाल लगवाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर डेट दिया हुआ है बेटा। ठीक है, जो कोई किताब में दिया है क्वेश्चंस, यहाँ पर एज एट दिया है 31 मार्च 2017 दिया है, 17। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, ये डीके गोयल है। कहीं से भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप लोगों को आए तो पूछ सकते हैं। लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मेसर्स द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017 प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस इन ए प्रॉपर फॉर्म। आप लोगों को द्वारका प्रसाद का एक अकाउंट्स दिया हुआ है। ठीक है, द्वारका प्रसाद एंड सन्स की एक बुक का एक अकाउंट्स दिया गया है। उसकी सहायता से आप लोगों को एक प्रॉपर वे में, किस वे में, एक प्रॉपर वे में क्या बनाना भैया, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या बनाना भैया मेरे, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखो लिखा कैश इन हैंड। क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हो टू कैश इन हैंड, टू कैश इन। आप टू और लगाने की जरूरत नहीं, अगर मन कर रहा है तो लगा लीजिए। बताओ कैश इन हैंड है तो बेटा क्या होगा, असेट्स की लायबिलिटी। सीधा सा मतलब है भैया कैश इन हैंड मतलब कैश की बातें हो रही हो, हमारी जेब में पैसा है। ओवरड्राफ्ट होता है तो लायबिलिटी का पार्ट होता है, यानी कैश इन हैंड मतलब वो हमारे पास पैसा है। तो कहने का मतलब ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ओए निकम्मा बतिया रहे हो नॉनसेंस हो। ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो भैया डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा, लिखिएगा 4,500। कितना लिखिएगा? 4,500। फिर लिखा टू बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या लिखा है बेटा? टू बैंक ओवर, अभी लिखवाया था क्या होता है ओवरड्राफ्ट? मतलब लाइबिलिटी होता है। तो किस साइड में जाएगा बेटा मेरे? क्रेडिट साइड में। किस साइड में जाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस है, 8,000 हो जाएगा। उसके बाद में लिखा ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक बेटा इसमें जाता है बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, जो इस ईयर में आकर कौन सा स्टॉक बन गया? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर जाता है बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता है। बट अगर क्वेश्चन में कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दे तो ना तो ओपनिंग जाएगा ना तो क्लोजिंग जाएगा, सीधा सीधा क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जाएगा। आए बात समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक दिया बेटा, ये डेबिट आइटम है, पिछले साल का था 20,000। कितने थाउजेंड? 20,000। उसके बाद बेटा परचेज हमारा क्या होता है? परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो इस किस कॉलम में जाएगा बेटा? डेबिट कॉलम में। किस कॉलम में जाएगा? डेबिट कॉलम में। उसके बाद देखो भैया परचेज रिटर्न है तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किस कॉलम में जाएगा बेटा परचेज रिटर्न? क्रेडिट साइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद बेटा सेल्स क्या होता है? हमारा रेवेन्यू होता है। क्या होता है? सेल्स हमारा क्या होता है? रेवेन्यू होता है। क्या होता है? सबके सामने अकाउंट भी लगा सकते हो, ठीक है। सेल्स हमारा क्या होता है बेटा? रेवेन्यू होता है। तो हमारा किस कॉलम में जाएगा बेटा? क्रेडिट कॉलम में जाएगा। और सेल्स रिटर्न हमारा क्या होता है बेटा? हमारे रेवेन्यू को कम कर देता है। हमारे रेवेन्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो रेवेन्यू को जो चीजें कम कर देती हैं वो किस कॉलम में जाती हैं? डेबिट कॉलम में जाती हैं। क्योंकि आप लोगों को मॉडर्न रूल में मैंने आपको समझाया था। मॉडर्न रूल में मैंने क्या समझाया था? देखो रेवेन्यू समझाया था ना मॉडर्न रूल में, रेवेन्यू अगर प्लस होगा और दूसरा माइनस, अगर प्लस होगा तो सी आर साइड में और माइनस होगा तो किस साइड में? डी आर साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस दिया है? ट्रैवलिंग। इसके नाम के सामने सीधा एक्सपेंस लगा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कर दीजिएगा भैया मेरे? इसको तुरंत क्या कर दीजिएगा? 1800 यहाँ पर डाल दीजिएगा। एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है। तो बताओ अगर डिस्काउंट दोगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? सीधा सीधा सर क्या होगा? नुकसान होगा। डिस्काउंट क्या है? अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड करने से बिजनेस का जो एक्सपेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। 600 रुपया। अगर भैया डिस्काउंट आपने रिसीव कर लिया है तब तो मौजा ही मौजा, सोड़ या दिल मौजा ही मौजा कर देंगे आप लोग। डिस्काउंट क्या कर देंगे? रिसीव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फायदा हो जाएगा। 1500 रुपया क्या कर देंगे यहाँ पर? 1500 रुपया, ठीक है। उसके बाद में मशीनरी है, हमने अभी बताया था अगर असेट्स रहेगा तो क्या करेंगे भैया मेरे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? मशीनरी है। क्या है? मशीनरी है। कितना भैया? 24,000 है। कितना हजार है बाबू मेरे? 24,000 है, ठीक है। टू लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी हमारा क्या है बाबू मेरे? टू लैंड एंड बिल्डिंग है, वो भी हमारा क्या है? असेट्स है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? डेबिट लेके जाएंगे। क्योंकि जब असेट्स हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पर असेट्स इंक्रीज हो रहा है, कुछ दिया नहीं है। अगले नंबर पर डेटर है, करेंट एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करेंट एसेट्स है। इसको भी डेबिट कॉलम में आप लोग फट से फिलअप कर लीजिएगा। 18,000 कितना है? 400 दिया है। उसके बाद हमारा क्रेडिटर्स दिया है। क्या दिया है बेटा? क्रेडिटर्स दिया है। क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है। कितना दिया हमारा? क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है जो टाइम के बाद हमको पेमेंट करनी पड़ेगी 8,500, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर क्या दिया हुआ बेटा? बिल्स रिसीवेबल। क्या दिया हुआ है? टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ में? कितना दिया हुआ है बेटा? 2,850। 2,850 हमारा क्या है? क्या भैया मेरे? ये हमारा सीधा सीधा क्या है भाई मेरे? ये हमारा क्या है? बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या है? करंट एसेट से। क्या है? करंट एसेट। में और नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा आइटम दिखाई पड़े, ठीक है। उसके बाद लिखा टू बिल्स पेबल। क्या दिया हुआ बेटा? टू बिल्स पेबल। टू बिल्स पेबल। जो बिल्स पेबल है हमारी क्या है? लाइबिलिटी। एक टाइम के बाद इसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1,650। 1,650। उसके बाद देखो बेटा कैपिटल है। क्या है? कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी है तो इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में लेकर जाना पड़ेगा। 60,000 है। कितना थाउजेंड है? 60,000 है। उसके बाद हमारे नंबर पे क्या आता है बेटा? ड्राइंग। देखो ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है, हमारे कैपिटल को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। क्योंकि मैंने रूल्स बताया था आप लोगों को, रूल्स बताया था। क्या रूल्स बताया था मॉडर्न में? कैपिटल के बारे में क्या बताया था? दो चीजें, प्लस और माइनस। क्या बताया था बाबू मेरे? प्लस और
माइनस, प्लस होगा तो डी आर साइड, सी आर साइड हो जाएगा, और माइनस होगा तो कौन सा साइड हो जाएगा, डी आर। तो जो कैपिटल होता है ड्राइंग करने से हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगले नंबर पर टू रेंट हो जाएगा, क्या है, रेंट। रेंट हमारा क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। 3700 ड्राइंग का अमाउंट हमने लिखा नहीं है, तो ड्राइंग का अमाउंट है बेटा 6000 है, लिख लीजिएगा। उसके अगले नंबर पे क्या करिएगा, उसके अगले नंबर पे क्या करिएगा, रेंट जो दिया है 3700 दे दिया है, लिख दीजिएगा। सैलरीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसको भी हम अपना क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, 3600 हो जाएगा, 3000 क्या हो जाएगा, 600। यहाँ पर देखो बेटा लोन दिया, क्या दिया है, लोन, क्या दिया हुआ है, लोन दिया, और यहाँ पर लिखा है इसके साथ में क्रेडिट, क्या लिखा है, क्रेडिट। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्रेडिट में खट से चला जाएगा, क्योंकि सोचना ही है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बेटा, क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस होता है। हमने किसी से अगर लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंस होगा। तो ये कितना है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर नीचे लिखिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है बाबू मेरे, दिया हुआ है बेटा 1200, इसको डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। अब देखिए शुरू से मैं एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा मैं कैमरा ऐसे करके समझा दे रहा हूँ। प्लस माइनस आप लोग कर ले जाएंगे ना निकम्मो, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, और इन साइडों को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, डबल लाइन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए देखो सबसे पहले डी के गोल का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कुछ बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लगा ले जाएंगे खट से। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, वही रूल लगाने हैं बेटा, लेजर और कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ही लेकर इसमें जाएंगे। यहाँ पर लिखा है डेट के अंदर आज ऑन 31 मार्च 2017, ऐसा आप लोगों के किताब में लिखा हुआ वही मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर कैश इन हैंड का मतलब होता है वो पैसा जो हमारे पास है, कैश इन हैंड का मतलब वो पैसा जो अभी हमारे पास है, तो हमारे पास है तो मतलब असेट्स है। डेबिट कॉलम में चला गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, ओवरड्राफ्ट कर लिया है, ज़्यादा पैसा निकाला है, तो बैंक को पेमेंट करोगे कि नहीं पेमेंट करोगे, बेईमानी करने का मूड है तुम्हारा, बेईमानी ना करना, नहीं बैंक वाले कुर्की कर लेंगे घर भागा करने का मुँह। देखो भारत जैसे देश में क्या होता है, अगर अमीर लोन ले लेता तो मौज काटता है, और गरीब लोन लेता तो बेचारा सुसाइड कर लेता है। मतलब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, मतलब गरीबों के साथ ऐसा ना हो। बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमारी लाइबिलिटी है, मैंने ज़्यादा पैसा निकाला तो पेमेंट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा असेट्स है, पिछले साल का एक क्लोजिंग था, इस साल जाकर क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। फिर भी मैंने कहा कि अगर COGS दियागा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर देगा क्वेश्चन में, क्या देगा, क्या देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर देगा बेटा तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाएगा। कॉस्ट ऑफ अगर गुड सोल्ड देगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा, तो कहाँ क्या लिखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा जाएगा आपके क्वेश्चन के अंदर। परचेज है हमारा बेटा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस में जाएगा। परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंस को कम कर देता है, तो इसलिए क्योंकि देखो एक्सपेंस को जो चीज़ें कम कर देती हैं, देखो एक्सपेंस में दो चीज़ें होती हैं, ये मॉडर्न अप्रोच है प्लस और माइनस। अगर ये प्लस हो रहा है तो मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, और माइनस हो रहा है तो किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद में सेल्स है हमारा, रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल्स रिटर्न हमारे रेवेन्यू को कम कर देता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ तो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। डिस्काउंट अलाउड जो होता है, डिस्काउंट जो क्या होता है, अलाउड होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस को बढ़ा देता है बेटा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम को बढ़ा देता है, हमारी इनकम होती है। मशीनरी हमारा एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट्स होता है, डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है बेटा, ठीक है। तो जो बिल्स रिसीवेबल होता है हमारा असेट्स होता है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। जो हमारा कैपिटल, और भी नीचे मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा चीज़ दिखाई पड़े, क्लियर दिखाई पड़े। बिल्स पेबल बोर्ड छोटा है तो इसके लिए मतलब माफ़ करिएगा, बोर्ड बहुत छोटा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों तक डेली पहुँचे, और एफर्ट किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, हमारे जुगल सर द्वारा, कि आप लोगों को हर चीज़ कंटेंट टाइप्स वाइज हमारे साथ में पढ़ाते हैं। जुगल सर अंग्रेजी के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका भी देखो चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय जुगल सर, इंग्लिश ग्रामर बाय जुगल सर। इस चैनल को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, ग्रामर बाय जुगल सर के नाम से है, इसको आप लोग शेयर करेंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे बच्चे मिलकर, ताकि उनका भी चैनल आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अंग्रेजी का मिलेगा जुगल सर द्वारा। कैपिटल जो हमारा है वो हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। हमारा ड्राइंग हमारी लाइबिलिटी को कम कर देता है, एक्सपेंस हमारा कम कर दे रहा है।
रेंट हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट साइड में, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट साइड में, लोन देखो यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने अगर किसी से लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो हमारा एक्सपेंस होता है बेटा। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, आप लोग टोटल कर लीजिएगा, दोनों के बैलेंस बराबर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तो सब तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। और इस चैनल को भी आप लोग सारे लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय जुगल सर। आप लोगों को अंग्रेजी के अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे, वो हमारे साथ ही पढ़ाते हैं, हमारे मित्र हैं। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए वंदे मातरम बेटा, और जय हिंद। वेट करिए अगले वीडियो के लिए, मस्ती में रहिए, मस्त काटिए। थैंक यू।